तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। नमस्ते, जोहार। देखिए, अभी मैं आपको बीएड का पिछले 4 साल का पीवाईक्यू देने वाला हूं, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा, जानकारी दूंगा जो आपके काम के लिए है। ठीक है। इस बार वर्ष 2026 में, ठीक है, आपके कितने बच्चे एंट्रेंस एग्जाम में बैठ रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, और सीटों के बारे में भी जानकारी दे रहा हूँ। तो देखिए, इस बार झारखंड राज्य में 31 तारीख को, यानी कि 31 मई को 94 को सेंटर बनाया गया है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। ठीक, बीएड का परीक्षा होगा और इसमें 45,000 बच्चे बैठेंगे। पिछले साल वर्ष 2025 में 49,000 कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। ठीक है, और इस बार 45,000 कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। इसमें से मान के चलिए कि 10,000 कैंडिडेट एग्ज़ाम नहीं बैठेंगे, फिर भी 35,000 कैंडिडेट एग्ज़ाम बैठेंगे। ठीक, और देखिए यहाँ पे बोला गया है कि बीएड, एमएड और बीपीएड, ये तीनों कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है 31 मई को। सबका एडमिट कार्ड आ चुका है। एडमिट कार्ड का मैंने डाउनलोड करने का वीडियो भी दे दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और सीट कितना रहता है पूरे झारखंड में, तो पूरे झारखंड में 13,600 सीट है। ठीक, इसमें से प्राइवेट कॉलेज को हटा दीजिए, पूरी तरह से जो प्राइवेट है, जैसे कि YBN यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, सुभाष यूनिवर्सिटी हो गया, राधा गोविंद यूनिवर्सिटी है, तो वैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी को अगर हटा दीजिएगा तो लगभग 13,000 ही सीट रहेंगे। ठीक है, या उससे भी कम। तो राज्य में सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर संचालित कॉलेज में बीएड विभिन्न विषयों पर अलग अलग 13,600 सीटें हैं। शैक्षणिक सत्र आपका जो है एकेडमिक ईयर कहलाएगा 26 से 28, 2 साल का है। ठीक है, और स्वीकृत सीटों पर प्रवेश परीक्षा के माध्यम से आपका एडमिशन किया जाएगा। तो इस बार 45,000 कैंडिडेट से अधिक अभ्यर्थी हैं एग्ज़ाम देने वाले। आपका एग्ज़ाम सेंटर 94 को सेंटर बनाया गया है, जो आपका सबको मालूम है रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, हजारीबाग और चाईबासा जिला में है। ठीक, और एग्ज़ाम सेंटर वगैरह सब कुछ मालूम है कि 10:30 बजे से आपका एग्ज़ाम शुरू है, तो आपको पहुंच जाना है। कोशिश कीजिएगा 9:30 बजे तक पहुंच जाएं। ठीक, अब चलिए, एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन मोड में होगी, ये भी आपको मालूम है। अब हम आपको पीवाईक्यू दिखाते हैं पिछले 4 साल का। ठीक है, देखिए, ये मैं पीवाईक्यू दिखा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और सब का पीडीएफ मैं एक साथ आपको मर्ज करके दे दूंगा। अभी मैं आपका क्लास नहीं ले पाऊँगा क्योंकि मेरा खुद अभी हमको असाइनमेंट लिखना है और वाइवा है मेरा आज। ठीक है, तो आपका मैं आज क्लास नहीं ले पाऊँगा, कल तो फिर टाइम ही नहीं बचेगा, मतलब ठीक है, कल थोड़ा घर जाना है, तो इसलिए मैं सोचा कि आप लोग को डायरेक्टली 4 साल का पीडीएफ मैं एक साथ दे देता हूँ। ठीक है, जिनको ज़रूरत है वो खुद पढ़ लीजिएगा। तो ये आपका 2022 का, ठीक, 22 का। उसके बाद ये पीवाईक्यू पूरा का पूरा आपको दे दिया जाएगा। आप एक बार पढ़ लेंगे और गूगल से आंसर मैच कर लीजिएगा प्लीज़। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ तक मैं आपको मदद कर दिया, बाकी आपको खुद आगे मदद करना है। ठीक है, मैंने ज्ञान सागर ऐप के माध्यम से आपको प्रैक्टिस सेट दिया था, छोटे छोटे, आपका नॉर्मल क्या बोलते हैं, बैक स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, बिगिनर्स के लिए। तो ज्ञान सागर ऐप का लिंक तो अब नहीं दूंगा क्योंकि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले, अब छोड़िए, जाने दीजिए। 25 रुपया में मैंने दिया था आप सबको। ठीक है, जो लोग प्रैक्टिस किए हैं बहुत अच्छा। नेक्स्ट 2019 का ये पीवाईक्यू है। बोलिएगा भैया 2020 21 का, 20 और 21 का नहीं मिलेगा क्योंकि उस टाइम पे कोविड के कारण जो है ना 2 साल एग्ज़ाम नहीं हुआ था, और उस टाइम पे मार्क्स बेसिस पे सिलेक्शन दिया गया था। ठीक है, तो 20 और 21 का नहीं मिल पाएगा। 22 का है, ये 19 का है। उसके बाद और कुछ चीज़ें मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, ये आंसर भी है यार, किसी किसी का आंसर भी मैंने दिया है, किसी किसी का आंसर नहीं दिया है। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका है 2025 का, इसका भी मैंने आंसर दे दिया है आपको। ठीक है, आंसर कैसे दिया है, ये मेरा वाला है जो मैंने एग्ज़ाम दिया था पिछले साल। तो देखिए यहाँ पे मैंने टिक टिक लगा के आंसर किया है। हालांकि इसका मैं 2025 का अलग से एक वीडियो बनाया हुआ हूँ यूट्यूब पे आंसर की का, आप उसको देख लीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये हो गया 2025 का पीवाईक्यू। इसके साथ ही मैं आपको दिखाता हूँ, और तीनों का है, हिंदी का है, इंग्लिश का है, रीजनिंग का है और टीचिंग एप्टीट्यूड, सॉरी, चारों सेक्शन का। चारों सेक्शन मिला के आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, पीवाईक्यू देख लीजिए, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू ही होता है एग्ज़ाम के लिए। इसका भी आंसर दे दिया है मैंने। ठीक है, तो 2 का तो आंसर की दे ही दिया, शायद एक का नहीं दिया है, 22 का और 19 का। ये देखिए, ये 2023 का है। ठीक,
यानी कि 2022 का मैंने दे दिया आपको, 2023 का दे दिया, 2024 का नहीं दिया है, सॉरी 24 का नहीं दे पाया, 2025 का दे दिया और 2019 का दे दिया। 4 साल का मैंने दे दिया। 21 और 22 में तो एग्ज़ाम ही नहीं हुआ था कोविड के कारण, तो ये 2023 वाला भी देख लीजिए। ठीक, 24 का ना मैं अरेंज ही नहीं कर पाया मतलब खोजना पड़ता है ना कि कौन एग्ज़ाम दिया है, पता लगाओ, फिर उसको मतलब अच्छा से PDF बनाओ, स्कैन करो, तब जाके फिर अपलोड करो और फिर आपको तब जाके लिंक मिलता है। ठीक है, तो ये आपका 2023 का, ये चारों का PDF जो है कुल मिला के 78 पेज का PDF बनता है, 78 पेज। और इसका जो है आपका 28 MB का PDF, मैं जो लिंक दे रहा हूँ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वो 28 MB का है, तो वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। ओके, और एग्ज़ाम का पैटर्न मैंने बताया है सबको कि पहले किस सेक्शन को आपको टच करना है। तो पहले आपको हिंदी को बनाना है। ठीक, 15 क्वेश्चन आएगा, बहुत ही आसानी से फटफटा के बना दीजिएगा। ठीक, 10 मिनट में इसको, फिर इंग्लिश को 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, 10-10 मिनट में, 20 मिनट में हिंदी और इंग्लिश। ओके, उसके बाद आपको टच करना क्या है, आपको टच करना है टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक, टीचिंग एप्टीट्यूड टच कीजिएगा। ओके, इसमें आप टाइम दीजिएगा, आपका 40 क्वेश्चन रहेगा, तो कोशिश कीजिएगा इसमें आप कितना टाइम दीजिएगा, 30 मिनट। और बाकी जो टाइम रहेगा वो रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, कुछ तो बन जाएंगे, मतलब लगभग क्वेश्चन आपका बन जाएगा, लेकिन रीजनिंग में लगभग 5 से 8 क्वेश्चन, या मान के चलिए ना कि मतलब 8 या 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करेगा, और उनमें से भी 2-3-4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, ठीक है, जो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा खींचेंगे और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो उस ऐसे क्वेश्चन को आप लास्ट में बनाइएगा, टाइम बचेगा तो। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट कीजिएगा, सबसे पहले हिंदी एंड इंग्लिश को बनाइएगा, उसके बाद आप टीचिंग एप्टीट्यूड को टच कीजिएगा, उसके बाद रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग जो है टाइम ले लेगा। ठीक है, कभी कभी रीजनिंग टाइम लेता है, क्योंकि मैथ के ही बराबर है रीजनिंग, तो आपको जो है इसमें लास्ट में जाना है। ठीक है, और टाइम का मैनेजमेंट करते रहिएगा, जो आपके इन्विजिलेटर हैं उन सबको बोलिएगा कि सर टाइम कितना हुआ बताते रहिएगा। ठीक है, ताकि आप अपना स्पीड को बढ़ा सकें। और हाँ, याद रखें नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स का है। ठीक, और एडमिशन इसके बाद आपका क्या होता है, इसके बाद आंसर की आता है, आंसर की मैच करते हैं, उसके बाद जो है आपका रिजल्ट आता है। ठीक है, जिसमें आप अपना मार्क्स देखते हैं कि आपको कितना मार्क्स मिला है, और CML रैंक कितना मिला है, मतलब कॉमन मेरिट लिस्ट निकलता है, CML कॉमन मेरिट लिस्ट, और एक होता है कैट रैंक, कैटेगरी रैंक। ठीक है, तो आपका कैटेगरी जो भी ST SC OBC उसके अकॉर्डिंग कितना है, 45,000 बच्चों में आपका कितना रैंक है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कब, तो वो जब आंसर की आएगा उसके बाद फिर मैंने सारा प्रोसेस बताया है, पूरा एडमिशन तक का प्रोसेस, इवन एडमिशन के बाद एग्ज़ाम सेंटर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर सब बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि मैं खुद इस प्रोसेस से गुजरा हूँ, इसलिए पूरा का पूरा आपको यूट्यूब पे इस चैनल के माध्यम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, B.Ed M.Ed BPEd करके। ठीक है, और DLED का भी फॉर्म आया है, तो वो सब भी मैं बताते रहता हूँ, टाइम टू टाइम वैकेंसीज भी बताता हूँ। तो पहली बार आए चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपको यहाँ पे आपकी टाइम की कीमत मिल जाएगी। ठीक है, वेस्ट नहीं करूँगा, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, प्यार यार है वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, तो सब मत कीजिए वेस्ट ऑफ टाइम, पढ़ाई लिखाई वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। ओके दोस्तों, बाय, जोहार, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, तुक्का लगाने का ट्रिक भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ताकि बहुत से लोग तुक्का लगाना चाहते हैं। तो देखिए, तुक्का लगाने का पहला ट्रिक क्या है, 4 गो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में देखिएगा कि आपका क्वेश्चन जो है ना हिंदी में ही आएगा। ठीक है, सारा हिंदी में रहेगा, केवल इंग्लिश का सेक्शन इंग्लिश में रहेगा। तो आपको देखना है कि जिस क्वेश्चन में लिखा हो इनमें से सभी, पहला ट्रिक क्या है, जिसमें लिखा हो ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी, तो उसको टिक लगाना है। ठीक, वो ज़्यादा संभावना है कि वो सही होगा। या फिर लिखा हो ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, ठीक, ए और बी दोनों, ऐसा लिखा हो, ठीक, इसको टिक लगाना है। या फिर जिस क्वेश्चन में लिखा हो 4 गो ऑप्शन हो ना, और जिस क्वेश्चन का ऑप्शन सबसे बड़ा हो, ऐसा होता है कि देखिएगा कि ये वो ऑप्शन बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए पारस्परिक संचार है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है, जिसमें सबसे ज़्यादा लिखा है, इसमें देखिए स्वयं के भीतर संचार को दर्शाता है, जिसमें आवश्यक रूप से सोचने और महसूस करने की प्रक्रिया शामिल है। पारस्परिक संचार या दूसरे व्यक्ति के साथ अनिवार्य संचार, या देखिए
उपरोक्त सभी या ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपने आप होशपूर्वक अवचेतन में जुड़े हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। तो ऐसा नहीं कि 100% सही होगा, लेकिन मैक्सिमम कंडीशंस में ऐसा होता है कि ये ऑप्शन आपका सही होता है। ठीक है, जो ज़्यादा लंबा लिखा होता है वो सही होगा, या फिर जहाँ पे लिखा हो ए और बी दोनों, देखिए लिखा है ना ए और बी दोनों, ये ज़्यादा सही होगा। या फिर जहाँ पे लिखा होगा उपरोक्त में सभी, क्या लिखा होगा, उपरोक्त में सभी, देखिए नीचे में है ना उपरोक्त में सभी, उसको टिक लगाइएगा। ठीक है, या फिर जिस क्वेश्चन में देखिएगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हो, थोड़ा सा ब्रैकेट में देखिए कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन किया हो और उसको लिखा हो। ठीक है, वैसे क्वेश्चन भी ज़्यादा सही होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मुझे ऑप्शन में देख रहा हूँ उस तरह से कुछ ऑप्शन अगर मिल जाएगा तो, चलिए वैसा नहीं मिल रहा, मतलब किसी ऑप्शन में देखिएगा कि स्पेशली वो ब्रैकेट करके लिख देता है, तो आपको उसको टिक लगाना है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में। बाकी आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जितना भी टाइमिंग है PYQ सॉल्व कीजिए, और उसके बाद भी अगर टाइमिंग बचता है आपका तो आप रिवीजन कीजिएगा थोड़ा सा हिंदी में और इंग्लिश में आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, ए एंड द आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। ठीक, हिंदी में पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द पढ़ लीजिएगा, और अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, इंग्लिश में भी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और थोड़ा सा टाइम बचे तो NEP 2020 के बारे में पढ़ लीजिएगा। मैं NEP 2020 के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। NEP 2020 जो है, NEP 2020 ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। ठीक, और इसमें जो है आपका स्ट्रक्चर क्या है, तो इसमें स्ट्रक्चर रखा गया है इस तरह से, क्या, पहले 5 साल, ठीक, इसमें 2 साल आंगनबाड़ी और 3 साल 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास जुड़ा हुआ है। ठीक, फिर इसमें क्या आ जाता है, 2 साल आंगनबाड़ी और इधर 3 क्लास तक। ठीक, 5 + 3, मतलब यहाँ पे 3 साल बच्चा आंगनबाड़ी में पढ़ेगा और 2 साल क्लास 1 और 2, इसको 5 बोला गया है। फिर यह 3 क्लास तक 5वीं क्लास हो गया। ठीक, फिर ये 3 आता है, 5 + 3 + 3 + 4। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चा 2 क्लास तक पढ़ लिया ये 5वीं में, फिर यहाँ पे बच्चा जो है 5 क्लास तक आ जाता है 3 साल, फिर यहाँ पे बच्चा 8 क्लास तक। ठीक, और इधर फिर 4 साल 12 क्लास तक। समझ गए? तो ऐसा ऐसा NEP का है स्ट्रक्चर, 5 + 3 + 3 + 4। ठीक, चलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये सबसे पहले बना था 1968 को, सॉरी क्या बोलते हैं यार, कोठारी कमीशन। ठीक है, दौलत सिंह कोठारी के द्वारा बनाया गया था। इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है 1986 को, 1986 को, फिर उसमें संशोधन करके 1992 में बनाया जाता है। इसको थोड़ा सा अगर देखने का मन करे तो देख सकते हैं, हालांकि इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ठीक है, और इसमें जो है त्रिभाषा फॉर्मूला का सूत्र किया गया है। त्रिभाषा ये क्या होता है, त्रिभाषा ये क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आ सकता है फिर भी मैं दे देता हूँ। त्रिभाषा में 3 को भाषा बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिसमें एक होता है रीजनल लैंग्वेज, एक होता है स्टेट लैंग्वेज यानी कि हिंदी। रीजनल लैंग्वेज, ठीक, या तो रीजनल लैंग्वेज रहेगा या फिर स्टेट लैंग्वेज, इसके अलावा हिंदी और फिर इंग्लिश, ये 3 को भाषा पढ़ाना होता है बच्चों को। इसको 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कहा जाता है या त्रिभाषा सूत्र कहा जाता है, रीजनल लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, और ये भारत की एकता का प्रतीक है। चलिए बहुत ज़्यादा लेक्चर हो गया, थैंक यू, बाय।